हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने पार्ट 3 यानी क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 पे। जैसा मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि हम लोग एक ही क्वेश्चन में 10, 11 और 12 कवर करेंगे, क्योंकि 10 के अंदर अलग अलग 6 केसेस हैं। केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 1 कहता है कि R&T पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। एस ने फर्म ज्वाइन करा, ये आपका नया पार्टनर हो गया। आर ने सरेंडर करा 1/4 ऑफ ए शेयर। ऑफ का मतलब क्या हो गया? ऑफ का मतलब हो गया यार अपना मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। टी क्या हो गया? टी आपका फिर से वही 1/5 ऑफ द शेयर। ये दोनों के दोनों जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है वो हमारे किस पे ऐड होंगे? वो हमारे एस पे ऐड होंगे। और हमारे पास ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगी। आइए शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस नंबर 1 का 10th क्वेश्चन। हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? इसको मैं OPRS या इसको मैं ORS लिख देता हूँ। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। ओल्ड रेशियो आपकी क्या है? सबसे पहले आर और टी की 3:2। ठीक है ना? आर और टी 3:2 है। उसके बाद हमारे पास आर ने कितना सरेंडर किया? आर ने कितना सरेंडर किया इसको? 3/5 इंटू 1/4, दैट इज 3/20। उसके बाद टी ने कितना सरेंडर किया इसको? 2/5 इंटू 1/5, दैट इज इक्वल टू 2/25। तो आर का और टी का पुराना रेशियो निकाल की वजह से हम नया शेयर निकाल सकते हैं। आर का नया शेयर क्या होगा? नया शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो कितना? 3/5, सैक्रिफाइसिंग 3/20। आपके पास टी का नया शेयर कितना है बच्चों? टी का नया शेयर होगा फिर वही ओल्ड, यानी 2/5 माइनस 2/25। यहां पर आपका 20 आपका एलसीएम, इसको इंटू 4 करके तो ऊपर भी इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 12 माइनस 3, दैट इज 9/20। और ये आपका 25, 5 5 जा 25, तो ये आपका कितना हो गया? 10। और ये 2, तो ये आपका कितना हो गया? 8/25। देख लीजिए दोनों का एलसीएम अलग अलग है। इसके बाद एस का नया शेयर कितना हुआ? एस का नया शेयर 3/20 प्लस 2/25। इसका एलसीएम कितना हो गया? 100। 15 प्लस 8 यानी 23/100। आप देखते हैं 9/20, पी सॉरी आर, टी और एस, 8/25 और 23/100। इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 100 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 45:32:23। Here is your answer. This is your case number 1, question number 10. Now we move to the second question, मतलब second part of the question number 2। अब सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर का कहता है कि हमारे पास ए और बी आर पार्टनर्स। ठीक है, ए और बी आपके पार्टनर्स हैं। इन्होंने सी को बुलाया फॉर 1/4 शेयर, और फ्यूचर में जो रेशियो था वो था आपका 2:1। ठीक है। अब इस सिचुएशन पे चलते हैं, हमारे साथ क्या है। यहां पर वो कह रहे हैं कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। इसने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं बोला। इसने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं बोला। इसने बोला कि फ्यूचर में जो आपका रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। किसका? हमारे ए और बी का। तो हमारे पास जो नया सी है उसी के साथ ही हमें गेम खेलना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट द शेयर बी 1। क्वेश्चन नंबर 10 इज टू लेट द शेयर बी 1। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया बच्चों?
सी ने 1/4 ले लिया, तो 1 - 1/4 इज 3/4। रिमेनिंग शेयर ए और बी जो देंगे वो 2:1 में देंगे, 2:1 में देंगे। अब देखिए ए का नया शेयर कितना है। ए का नया शेयर अब हो जाएगा 3/4, क्योंकि रिमेनिंग शेयर 3/4 था, इंटू 2/3, यानी ये हो गया आपका 6/12। बी का नया शेयर क्या होगा? दैट विल बी 3/4 इंटू 1/3, दैट इज 3/12। आपके पास ए का शेयर 6/12, बी का शेयर 3/12, और सी का शेयर आपका होगा 1/4, यानी इंटू 12। 6:3:3, यानी 2:1:1, दैट इज योर आंसर। नाउ वी मूव टू द केस 3। केस 3 की अगर मैं बात करता हूं, तो ए और बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, और सी ने जो 1/5 शेयर लिया है, ठीक है, उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सी ने 1/5 जो शेयर लिया है, उसका 1/5 शेयर ए से लिया है, और बाकी का 4/5 शेयर बी से लिया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, कितना? 1/5 आपका शेयर था सी, और ए भाई ने कितना दिया? 1/5। तो ये आपने ए से कितना लिया? 1/25। देखो ना मेरे बच्चों, आपके पास सी को चाहिए था 1/5, उसमें से 1/5 जो था वो आपका ए से है। इसका मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी शेयर आपका है, ये ये सी ने अपना इतना शेयर एक्वायर करा, अरे इसका भी 1/5, सुन रहे हो, इसका भी 1/5 ए ने दिया, बाकी सारा बी ने दिया। तो यहां पर सी ने एक्वायर करा बी से, वो क्या है? 1/5 इंटू 4/5, दैट इज इक्वल टू 4/25। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ये हमारी सैक्रिफाइसिंग हो गई। तो ए का नया शेयर क्या हो गया? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड शेयर 3/5, सैक्रिफाइसिंग 1/25। इसको मैंने एलसीएम ले लिया, ये हो गया आपका 15, क्योंकि ऊपर से मल्टीप्लाई 5 से, नीचे मल्टीप्लाई 5 से, तो ये हो गया आपका 14/25। बी का नया शेयर, ये 2/5 -4/25, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10 - 4, यानी 6/25। तो अब आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो गई? 114/25 इज टू 6/25। सॉरी, ये गलती से मैंने 2:1 लिख दिया। 14/25, 6/25, और ये आपका था 1/5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको 25 के साथ। 14:6:5, दिस इज योर आंसर फॉर केस नंबर 3। लेट्स मूव टू केस 4। केस 4 ये कहता है मेरे भाई, ए, बी और सी, यहां पर इनकी जो रेशियो है वो है 1/2, 1/3, 1/6। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3:2:1। ठीक है जी। डी ने फर्म को ज्वाइन किया फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, डी ने ज्वाइन किया कितने के लिए? 1/5 शेयर इन, 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। देखो भाई, फिर जब ये ऐसा दिया हुआ और कुछ नहीं दिया होता है ना, इस केस में आपको अपना ये सारा का सारा काम करना पड़ेगा। तो आपके पास डी का शेयर कितना? 1/6,
रिमेनिंग शेयर कितना? 5/6। ये कैसे निकला? 1 - 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6। अब हमने बोला कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ये एक इसके अंदर ट्विस्ट है। अब सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, तो हमारे पास सी का शेयर 1/6। तो इसके बाद रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग आफ्टर सी लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 -1/6 दैट इज इक्वल टू 4/6। तो भाई साहब सिर्फ दो बचे हैं अब 4/6 में। अब 4/6 ए और बी लेकर जाएंगे। ए और बी जो है विल शेयर 4/6। किस रेशियो में? जब कुछ नहीं दिया हुआ तो ओल्ड रेशियो में। रेशियो कितनी? 3:2। तो ए का नया शेयर क्या होगा? ए का नया शेयर होगा 4/6 इंटू 3/5 दैट इज 12/30। बी का नया शेयर कितना होगा? बी का नया शेयर होगा 4/6 इंटू 2/5 दैट इज 8/30। सी का शेयर कितना है? अरे सी ने तो अपना शेयर रिटेन किया था ना 1/6। डी ने कितना शेयर? 1/6, कुछ चेंज नहीं। तो 12/30, 8/30, 1/6 और 1/6। अब हम क्या करेंगे? ये हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12:8:5:5। दिस इज योर आंसर। नाउ विल मूव टू केस नंबर 5। केस नंबर 5 मेरे भाई कहता है कि ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर्स। बहुत ही बढ़िया। सी और डी को आपने पार्टनर्स रखा है विथ 1/5 शेयर और 1/6 शेयर। ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब इस सिचुएशन में सी का शेयर 1/5, डी का शेयर 1/6। अच्छा भाई, 1 शेयर मान लेते हैं। फिर से वही कहानी, रिमेनिंग शेयर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? रिमेनिंग शेयर। तो 1 में से जब 1/5 गया और 1/6 गया, तो हम इसको क्या करेंगे? 30 एलसीएम लेंगे। तो 30 जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचा बच्चा? हमारे पास बचा आपका ये। ओके, क्या बचा? 19/30। तो ए का नया शेयर कितना होगा? ए का नया शेयर इज 19/30 इंटू 1/2। क्या? अरे भाई, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होता है ना 19/60। बी का नया शेयर फिर से भाई 19/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो 19/60। 19/60। तीसरा सी का शेयर 1/5 और डी का शेयर 1/6। अब तो ये आसान लगने लग गए होंगे। कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि कह क्या रहा हूं मैं कह रहा हूं आपको अब अपने एलसीएम को देखना होता है और उसका मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल सी बात है यार। ये रहा आपका आंसर। एंड लास्ट, नाउ विल मूव टू केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या कहता है ये समझ लीजिए। केस नंबर 6 ये कहता है दोस्त कि ए और बी पार्टनर्स हैं। किस रेशियो में? 5:3। सी को हमने एडमिट करा 3/10 शेयर। ठीक है, जिसमें से हाफ ए ने दिया और जो बाकी का हाफ है वो ए और बी दोनों ने दिया। भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। हाफ ए ने दिया सिर्फ और बाकी का हाफ ए और बी दोनों ने दिया। तो ओल्ड रेशियो आपके पास आ रहा है 5:3। यहां पर ए ने कितना दिया बी को? ए सरेंडर टू बी, सॉरी, ए ने सी को कितना दिया? पहला दिया जी 3/10 का हाफ, यानी 3/20। अब 3/20
शेयर आपने ए ने अकेला दिया। अब बाकी का कितना बचा? 3/20 बचा। क्योंकि कैसे बचा 3/20, ये देख। इसको रिमेनिंग शेयर यहां पे लिख दे। रिमेनिंग शेयर अब कैसे बचा, ये देख। 3/10 आपका पुराना शेयर था, 3/20 आपका चला गया। तो अब इसको एलसीएम ले ले। ये कितना बचा? 3/20। अब 3/20 ए और बी ने दोनों ने दिया। ठीक है। ए और बी दोनों ने दिया। 3/20 इंटू 1/2। 3/20 इंटू 1/2, यानी इन दोनों ने कितना दिया? 3/40। 3/40। अरे भाई, कहने का मतलब 3/10 देना था सी को। पहले आधा ए ने दिया तो कितना हो गया? 3/20। उसके बाद जो बाकी का 3/20 बचा, वो दिया ए और बी ने, तो वो कितना हो गया? 3/40। 3/40। समझ में आई ना? तो यहां पर आपके पास ए ने ए ने ठीक है, कितना दिया उसको, सी को? पहले दिया 3/20 प्लस 3/40। बी ने कितना दिया? 3/40। ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए का, अब यहां पे इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। अब ए का भाई जो शेयर है, ए का जो नया शेयर है, दैट इज 5/8 माइनस 3/20 माइनस 3/40। और बी का नया शेयर क्या होगा? 3/8 माइनस 3/40। आइए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6 माइनस 3, दैट इज 16/40। और ये आपका हो जाएगा 24, सॉरी, 15 - 3, यानी 12/40। ठीक है। ए का शेयर 16/40, बी का शेयर 12/40, सी का शेयर 3/10। 16:12:12। दिस इज योर आंसर। तो इसको हम और तोड़ सकते हैं। 4:3:3। यहीं पर ही आपके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। नाउ वी आर गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 11। माही और रजत पार्टनर्स हैं। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। ठीक है। माही और रजत आपके पार्टनर्स हैं। इन्होंने कृपा को रखा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा आए हैं, कृपा शंकर जी आए हैं और अपने साथ अपनी कृपा लेकर आए हैं। कृपा अपने साथ 60,000 रुपीज गुडविल लेकर आए हैं। और गुडविल जो फर्म की है वो है 4,20,000। भैया एक छोटी सी बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कृपा जी का यहाँ पर अगर हमें शेयर निकालना है तो ये कैसे निकाल सकते हैं? कृपा गुडविल इज इक्वल टू फर्म गुडविल इंटू कृपा शेयर। तो लेट द कृपा शेयर बी एक्स। फर्म की गुडविल 4,20,000 और ये कितना हो गया? 60,000। तो एक्स कितना हो गया? 1/7। अब मेरे पास कृपा का जो शेयर है 1:7, और क्वेश्चन कहता है कि मुझे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो यार। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जो कृपा का शेयर है वो है 1/7 शेयर। और ये जो है माही, और इसमें एक चीज और भी लिखी हुई है क्वेश्चन में कि कृपा ब्रॉट 60,000 विच वॉज इंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल। तो इसका मतलब सिर्फ माही है जिसने सैक्रिफाइस करा है। अरे भाई, जो बंदा सैक्रिफाइस करता है उसी पे ही क्रेडिट होता है। तो माही का सैक्रिफाइस कितना हो गया? 1/7। माही की ओल्ड रेशियो, सॉरी, माही की ओल्ड रेशियो कितनी थी? 4/7 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मिलाकर क्या हो जाएगा माही का नया शेयर? दैट इज 3/7। रजत भाई की कोई भी चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज 3/7 रहेगा। कृपा शंकर कितने हैं? वो लाए हैं 1/7। तो आपके पास क्या हो गया? 3:3:1।
दैट इज योर शेयर। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। 60,000 गुडविल है कृपा की, 4,20,000 फर्म की, और जितना उसका गुडविल का शेयर है, जो शेयर निकला है, वो सारा का सारा निकाला है हमारे माही ने। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर हो गया। और अब हम इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जब हम चलते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है कि राकेश और सुरेश प्रॉफिट शेयर करते हैं। राकेश और सुरेश प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3। जहीर जॉइंस देम, और जो न्यू शेयर है वो है 7:4:3। बड़ा इजी सा क्वेश्चन। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, बोल क्या रहा है, निकालो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये क्या होगा, ये होगा ओल्ड माइनस न्यू, 4/7, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ राकेश 4/7 माइनस 7/14। दूसरा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सुरेश, सुरेश है ना, यस, कितना, 3/7 ऑफ 4/14। ये कितना हो गया, 1/14। ये कितना हो गया, 1/14। तो 6 - 4। तो आपके पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई राकेश और सुरेश की, वो कितनी हो गई, 1:2। दैट इज योर आंसर। यहीं तक ही मेरा पार्ट 3 खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी। टिल देन, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।